तुम्हारी तो खबर मैं अच्छी अरे से भाई दूंगी, यार, बस तुझे एक बार बहुत तुम तेज ठीक हो बुखार जाओ। है। मुझे अपनी लगता है मुझे ना किसी को तो खबर कर देनी चाहिए। देख भाई, इतना तेज बुखार है तुझे, ना तो तू डॉक्टर के पास जा रहा है, ना तो तू घर से कहीं निकल कर जा रहा है, यही रूम पर पड़ा हुआ है, और ना ही तो मुझे किसी को खबर ही करने दे रहा है। अरे यार, ऐसा कैसे चलेगा काम। तो मेरा रूम पार्टनर है ना, बस वही बनकर रहे। मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, समझ में आया तुझे? तू अपना जा। मामूली सा बुखार है, सीजन चेंज हो रहा है, अक्सर मुझे हो जाता है। ठीक हो जाएगा समय से। उसके लिए सबको बुलाऊं, सबको बताऊं, ये सब जरूरी नहीं। तू जा। मैं अपना वीडियो गेम खेलूंगा और अपना समय बिताऊंगा। और खबरदार, जो किसी को तूने कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई यार, मामूली ही सही पर बुखार तो है ना तुझे। बाद में अगर तेरी वजह से ना मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, मैं जान गया हूँ। तेरी वजह से अगर बाद में किसी ने मुझे कुछ कहा ना, मैं बोल दूंगा कि तू जानबूझकर मुझे अपनी कसम दे देता है और मुझे किसी से कुछ बताने नहीं देता। तू मुझे बताने ना दे और दूसरी पार्टी मुझे इसलिए मारे कि मैंने उसे बताया नहीं। अरे अच्छा चल ठीक है, मैं किसी और को ना सही, तेरी माँ को खबर कर देता हूँ, तेरे पापा को खबर कर देता हूँ। कम से कम वही आकर तेरी देखभाल कर देंगे। चल अब तो ठीक है ना। अबे ओ, खबरदार, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत कर। माँ को बता दूंगा। मामूली सा बुखार है, बोला ना। तू जाकर अपना काम कर। किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। दिन रात मैं अपना घर में रहूंगा, ठीक हो जाऊंगा। किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की, ना ही किसी दवाई की। तू जा यहाँ से। अबे गौतम, मैं क्यों तेरी बीवी बनने लगा भाई, उसके लिए तो वैभवी भाभी है ना। अबे चल हट। अब मजाक मत कर। जा अपना। तू मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, कम से कम तू तो चला जा। अरे एग्जाम आने वाले हैं। अरे नोट्स नहीं रहेगी हमारे पास तो हम पढ़ेंगे क्या खाक। चल जा, निकल यहाँ से। बड़ा आया। और वैभवी का नाम लेकर ना मुझे चिढ़ाना बंद कर दे, समझ में आई तेरे? मजाक की क्या बात है, जो सच्चाई है वही तो बोला मैंने। और तू ना मुझे मरवाएगा वैभवी भाभी के हाथों से। उन्होंने मुझसे साफ कहा था तुझे अगर कोई भी दिक्कत हो ना, मैं उन्हें बता दिया करूं। पर तेरी वजह से ना एक दिन मुझे भयानक डांट पड़ने वाली है। मैं तो डरता भी हूँ कि कभी वैभवी भाभी झाड़ू लेकर ना मेरे पीछे पड़ जाए तेरी वजह से। अच्छा अच्छा, चल अब जा। अपना कॉलेज जा, वरना तेरी नोट्स यहीं बनती रह जाएगी और सर लेक्चर देकर चले जाएंगे। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। वैभवी को कुछ मत बोलना। उसके ना एग्ज़ाम है। वो जो कोर्स कर रही है ना, उसका एग्ज़ाम है कल, उसका फर्स्ट पेपर है। और मैं नहीं चाहता कि उससे किसी भी तरह की कोई टेंशन हो, समझ में आई तुझे? उसने अपना एग्ज़ाम देने दे। बाकी मैं देख लूँगा सब। हम लोगों के एग्ज़ाम में अभी समय है, तब तक में मैं ठीक हो जाऊँगा। अरे हाय रे ये मोहब्बत, हाय रे ये प्यार, हाय रे देखभाल। अलग अलग सब्जेक्ट के हैं दोनों, पर कितना आपस में कितना गहरा प्यार है, एक दूसरे की कितनी फिक्र है। भाई मुझे भी ना वैभवी जैसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए। अबे, सबकी किस्मत मेरे जैसे थोड़ी ना होती है। चल जा अब, निकल यहाँ से। अरे हाँ भाई, जा रहा हूँ जा रहा हूँ, तू और तेरी वैभवी। हाय मेरी वैभवी। अरे वो, कल तो मेरी वैभवी का एग्जाम है। पता नहीं वो समय से उठी भी होगी या नहीं। उसने एग्जाम की प्रिपरेशन की भी होगी या नहीं। मुझे उसे फोन करना चाहिए। पता नहीं कहीं सो ना रही हो पागल। अरे गौतम का फोन। हेलो। हेलो। हाँ गौतम। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें उठाने में लेट हो गया ना। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें सही समय से कॉल कर दूंगा। तुम उठ तो गई थी ना। तुमने एग्जाम की प्रिपरेशन की? कितना तैयार हुआ तुम्हारा? कितना परसेंट सिलेबस अभी बचा हुआ है? बोलो ना। ओहो गौतम, तुम शांत रहोगे तब तो मैं कुछ बोलूंगी ना। जब तुम ही लगातार मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहोगे तो मैं क्या ही आंसर दूंगी। अरे मैं उठ गई थी सही समय से, और मैंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली है। 70% सिलेबस कवर हो गया है। 30% मैं थोड़ा देर आराम करने की बात करूंगी। अभी मैं थोड़ा गार्डन में आई थी, थोड़ा टहल घूम रही थी, अपने मूड को थोड़ा फ्रेश कर रही थी। बाकी 30% का रिवीजन मैं अभी बाद में जाकर कर लूंगी। ओह थैंक गॉड। ओ, ओके ओके ओके, अच्छा मैं फिर फ़ोन रख रहा हूँ। तुम थोड़ी देर गार्डन में टहल लो और अपने आप को थोड़ा फ्रेश कर लो। उसके बाद फिर तब जाकर फिर से 30% का सिलेबस अपना वापस से रिवीजन कर लेना। ओके, मैं फ़ोन रखता हूँ। बाय। रुको गौतम, एक सेकंड। गौतम, एक सेकंड। गौतम फोन क्यों कट कर रहे हो? तुम्हें इतनी खांसी क्यों आ रही है? गौतम फिर से तुम्हें फीवर हुआ है ना? गौतम।
ओहो, मतलब ये लड़का ना कभी नहीं सुधर सकता। फिर से इसे बुखार हुआ है और फिर से ये मुझसे छिपा रहा है। कितनी बार मैंने इसे मना किया है कि जब भी तुम्हें बुखार हुआ करे मुझसे कभी मत छिपाया करो, कुछ भी हुआ करे तुम्हें तो। पर ये है ना, मुझे कभी नहीं बताता कुछ। आज तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। ये क्या बात हुई भला, जल्दी से फोन काट दिया जिससे मैं कुछ जान ना पाऊं। पर तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझाया गौतम। अरे 5 साल से साथ हो तुम्हारे, हर चीज से वाकिफ हूँ तुम्हारे में, और तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो। आ रही हूँ मैं, आकर तुम्हें बताती हूँ मैं अच्छे से, और साथ में खबर लेती हूँ उस विनय की भी, जो सब कुछ जानते हुए भी मैंने उससे कितनी बार कहा है कि गौतम को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन करना, पर वो ना अपने दोस्त की बात ही सुनता है, मेरी बात नहीं। आज ना दोनों दोस्तों की अच्छे से खबर लूंगी, जिससे आइंदा से ना ये लोग मेरे साथ ऐसा ना कर पाए। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो हो जाता है, ठीक हो जाएगा, हो जाऊंगा। तुम ना सुधर नहीं सकते ना। तुम्हें, तुम्हारी नजर में मेरी क्या अहमियत है बताओ मुझे। मेरी कोई अहमियत नहीं है ना, मेरी बात का कोई अहमियत नहीं रखता ना तुम्हारे सामने, मेरी बातों का कोई मोल नहीं है ना। मैं चाहे जो बोलूं तुम करोगे तो वही जो तुम्हारा दिल करेगा ना। मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तुम मुझे बताओगे, पर तुम मुझे अपना समझते ही नहीं, तो बताओगे क्यों भला, है ना। हर चीज छिपाने में ही जो मजा आता है तुम्हें, मुझसे बताने में थोड़े ना है कहीं। आई एम सो सॉरी। जस्ट शट अप। दोबारा अगर ये सॉरी की ना तो तुम्हें इतना जोर से मारूंगी ना कि तुम्हारा बुखार 200 डिग्री पार चला जाएगा। बड़े आए हो बोलने, चुप। अरे पर मैं क्या करता, तुम्हारा कल एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले कम से कम तुम्हें अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी चिंता करो और यहाँ आकर बेकार में ही परेशान हो, कल अपना एग्ज़ाम ना लिख पाओ। इस एग्ज़ाम के लिए तुमने कितनी मेहनत की है, बस इसीलिए नहीं बताया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारा सिलेबस मैं एग्जाम के लिए ही तो बचा कर रखती हूँ। इतने समय से मैंने इस एग्जाम की तैयारी की थी, क्या अभी तक के लिए सब कुछ रोक कर रखा है मैंने। मैं अपना पूरा रिवीजन करके आई हूँ, और क्या यहाँ मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ, तुम्हारे पास बैठी रहती तो तुम्हें तुम्हें देखकर क्या मेरी पढ़ाई ना हो पाती, जो तुम मुझे यहाँ आने से रोकते रहते हो। मैं समझ गई हूँ, तुम ना मुझे कुछ समझते ही नहीं हो, यही बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आ गई ना वैभवी, मुझे अच्छे से पता था वैभवी भाभी आएंगी और तुझे ना सबक मिलेगा। तुम इसके दोस्त हो ना, दोस्त हो ना तुम गौतम के। तो जब गौतम को इतना तेज बुखार हुआ तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? क्या तुम किसी को खबर ना करो, अपना निकल कर कॉलेज चले जाओ अपना नोट्स लेने के लिए? हाँ, यही दोस्ती है तुम्हारी। आई एम सॉरी भाभी, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरा मतलब है कि इसने मुझे मना किया था, मैं क्या करता। आई एम सो सॉरी। मुझे याद आ गया, मेरी नोट्स ना वो दूसरे दोस्त के पास चली गई है, मैं लेकर आता हूँ। मैं चलता हूँ गौतम, बाय। रुको, भागते कहाँ हो, रुको। तुम्हारी तो खबर मैं अच्छे से लूंगी, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ। अब जी जी मैडम जी, तुम्हें तो मैं देखते ही ठीक हो जाता हूँ। शर्ट पहन लो और रजाई ओढ़ो, वरना अभी आकर बताती हूँ तुम्हें मैं। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना गौतम आज, कितना अच्छा लग रहा है, मन को कितना सुकून है। सारे एग्जाम अच्छे से हो गए, मेरे भी और तुम्हारे भी। कितना अच्छा लग रहा है ना। गौतम तुम क्या कर रहे हो, यहाँ आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। ओहो गौतम, क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? और तुम पीछे क्या कर रहे थे? मैं इतनी देर से पागलों की तरह आगे बात कर रही हूँ और तुम मेरे पीछे खड़े क्यों थे? क्यों मेरे पीछे खड़े थे? हाँ, तुम्हारी जुल्फों के साए में खड़ा था। जब भी तुम्हारी जुल्फें मेरे चेहरे को छूती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मानो हजारों गुलाबों की पंखुड़ियों ने मेरे चेहरे को छू लिया हो, जैसे कि बागों में बहार आ गई हो और कहीं दूर किसी मोर ने अपने पैर थिरकाए हो। इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकता। इतना इतना सुकून महसूस होता है ना कि जी करता है बस सो जाऊं और इन्हीं में खो जाऊं और कभी होश में ना आऊं। हाँ गौतम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, तुम्हारी जुल्फों के साए में वो सुकून मिलता है ना, जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। दिल करता है कि यहीं रह जाऊं और कभी होश में ना आऊं, कोई मुझे ना उठाए, मैं सदा के लिए इसी में खोया रहूं। बस वो सुकून मिलता है ना, जो जिंदगी में मुझे कहीं नहीं मिलता। मैं सच बता रहा हूँ। अब तो हमारे एग्जाम भी हो गए हैं, अब तुम्हारे बगैर अब रहा नहीं जा रहा है यार, क्या करूं। ओहो, वाह गौतम, तुम तो फ्लर्ट भी करने लगे। बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग आ गए हैं तुम्हें।
चलो अब हाथ छोड़ो, जाने दो मुझे, शाम हो रही है, घर भी जाना है। तुम रूम पर रहते हो पर मैं अपने घर में ही रहती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा भी हैं। समझ में आई तुम्हारे? चलो अब हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। तुम अभी शादी करना चाहते हो पर अभी हमारी शादी हुई नहीं है, समझ में आई? डायलॉग नहीं है जान, अपनी फीलिंग बता रहा हूँ तुम्हें। घर जाओगी? मत जाओ ना प्लीज, रुक जाओ ना, थोड़ी देर और रहने दो मुझे इन जुल्फों के साए में, प्लीज। चलो छोड़ो गौतम, जाने दो मुझे, टाइम हो गया है, अब मेरा घर जाना भी जरूरी है। मम्मी पापा मेरा वेट करेंगे वरना, और वो पूछेंगे कि मैं कहाँ थी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। चलो हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम तुम क्या क्या मिले। मिले। जिंदगी में जब भी मुश्किलें आई ना, तुम्हारे इन्हीं जुल्फों के साए में बैठ जाऊंगा, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी मेरी। पूरी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शादी करोगी मुझसे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल करूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरा हाथ मांगने आना होगा मेरे घर अपने मम्मी पापा को लेकर। तब तक अब मैं चलती हूँ, जाओ तुम भी अपने रूम पर जाओ, बाय बाय बस यार, इसी एग्ज़ाम का वेट कर रहा था। अब बस जल्दी से एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। खुद को इतना काबिल बनाना चाहता हूं कि तुम्हारे घर वाले उस रिश्ते के लिए इनकार न करें। तब तक तुम मेरा इंतज़ार तो करोगी ना? सोचूंगी अरे तुम तो नाराज हो गए। आई एम सॉरी, नहीं सोचूंगी, पक्का करूंगी, हाँ करूंगी चलो अब तो हंस दो। क्या है ना कि मैं तुम्हें कभी किसी और का होता हुआ देख नहीं पाऊंगा, इसलिए कभी ऐसा मत करना। जीते जी मर जाऊंगा मैं। समझ में आई तुम्हारे? ओके बाबा, समझ में आई मेरे। अब मैं चलूं, बाय। अरे यार, जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो मुझे समझ में नहीं आता तुम दोनों एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेते। भाभी तुझे पसंद करती है, तू भाभी को पसंद करता है, फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? हाँ, करना तो मैं भी यही चाहता हूँ पर क्या भाई? अब तो मुझे पार्क पार्क बैठाना ना छोड़ ही दे। तुझे एक बात अच्छे से बता दूं, बहुत ही गुड न्यूज़ है। तुम दोनों जहाँ पर इंटरव्यू देकर आए थे ना, तुम और वैभवी भाभी, वहाँ तुम दोनों का सिलेक्शन हो गया है। अच्छी जॉब लग गई है तुम दोनों की। अब तो खुशी खुशी एक दूसरे के हो जाओ और जल्दी शादी कर लो, और यूं पार्क पार्क में मेरा ड्यूटी देना बंद हो जाए। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है यार, फिर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई, बता देता तो तू ये गुड न्यूज़ अपने मुंह से वैभवी भाभी को कैसे सुनाता। इसीलिए नहीं बताया मैंने। अभी अभी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था, जिसे मैंने हम लोगों का नाम बताकर और जिन कंपनियों में हमने इंटरव्यू दिया था उस कंपनी का नाम बताकर भेजा था, उसी ने बताया मुझे। वरना भाई तू तो रोज़ मेरी बाइक के साथ मुझे भी उठा लाता है, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता। बस इंटरव्यू देने भर का ही हुआ हूँ मैं। बाकी तो सब मुझे तेरा इंतजार करके ही करना पड़ता है ना, जब तू छुट्टी देगा तब अब भाई एक बाइक खरीद ले और भाभी को से शादी करके उन्हें अपने घर ले आ। ये रोज रोज का मिलना जुलना बाहर सब बंद कर और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, और तेरी शादी में डांस करने का ना मेरा भी सपना पूरा हो। अभी हाँ यार, लग रहा है भगवान मेरी सुन रहे हैं। अब तो मैं आज ही जाऊंगा वैभवी से मिलने, और अभी जाऊंगा। अबे इतनी रात गए? अरे कहीं भी वैभवी के मम्मी डैडी ने देख लिया ना तो तू कुट जाएगा बेटा। अरे कोई नहीं कूटेगा, उनका होने वाला जमाई हूं मैं खुशी खुशी स्वागत करेंगे मेरा ये गुड न्यूज़ ना मैं वैभवी से मिलकर ही उसे दूंगा। मेरे पास अब समय नहीं है, क्योंकि कल ही मैं अपने गांव के लिए निकल रहा हूँ। ज्वाइन करने के लिए कितना समय है? अबे यार वो, हाँ 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन करना है। तो कब तक लौटेगा भाई तू? अबे यार, बस यूं गया और मम्मी पापा से शादी की बात की, उन्हें लेकर यहाँ आया, वैभवी के हाथ मांगा, और तीसरे दिन शादी करके चौथे दिन से ज्वाइन कर लूंगा। यही प्लान है मेरा। अबे भाई तू शादी की प्लानिंग कर रहा है या खाना बना रहा है? यही समझ ले भाई, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अबे सुन तो, फिर मेरी बाइक लेके जा रहा है? अबे मैं पार्क से क्या पैदल जाऊंगा? अबे रुक ना, अबे सुन तो। गया, ये नहीं सुधर सकता। अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा घर, पागल कहीं का।
अब ना वैभवी, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। बहुत जल्दी ही हम एक दूसरे के हो जाएंगे। वैभवी, अरे वैभवी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी, हमें जॉब मिल गई है, हम अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करने वाले हैं, और तुम रो रही हो। क्या हुआ वैभवी, क्या बात है? एक और तुम मुझे गुड न्यूज़ देते हो और एक और मुझे बैड न्यूज़ देते हो। बताओ, हाँ यहाँ तुम रहते जा रहे हो अपने गांव, इतने दिनों तक तुम मुझसे बोलोगे नहीं, मिलोगे नहीं। मेरे दिन कैसे कटेंगे? तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगी? हाँ, और तुम कह रहे हो कि कोई दुख की बात नहीं है। हाँ, अरे वैभवी, अब चिंता मत करो, हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो सके, इसीलिए तो मैं गांव जा रहा हूँ। जल्दी ही मैं जैसे ही गांव से वापस आऊंगा ना, तुमसे वादा करता हूँ, आते ही तुमसे शादी करूंगा। सबसे पहला काम करूंगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हाँ। और तुम्हें अपना बना लूंगा, और फिर हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा, और हमें फिर कभी एक दूसरे के बगैर नहीं रहना होगा। ठीक है ना वैभवी? अब चलो, अब मुस्कुरा भी दो, वरना तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा देखूंगा ना तो मुझसे कहीं जाया ही नहीं जाएगा। और अगर मैं गया नहीं ना तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? मम्मी पापा यहाँ कैसे आएंगे? और तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ कैसे मांगूंगा मैं? हाँ, इतने सालों में भी ना तुम्हारे बगैर अब रहने की आदत नहीं रही। प्लीज जल्दी आना, तुम्हारे इंतजार में मैं हर दिन तड़पती रहूंगी। प्लीज जल्दी आना। तुम तड़पोगी तो क्या मैं नहीं तड़पूंगा तुम्हारे बगैर? मैं जल्दी ही आऊंगा, और आकर ना तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, पक्का वादा। मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुख भरी है, ये चूल्हे चौके में इसी मिट्टी के घर में गुजरती जा रही है। बेटे को पढ़ाया लिखाया, अपना सब कुछ जितना कर सकती थी उतना किया, पढ़ा लिखा कर शहर भेजा, पर पता नहीं कब तक उसकी पढ़ाई लिखाई ही चलेगी, पता नहीं कब उसकी नौकरी लगेगी। मेरे भी दिन फिरेंगे कुछ। मुझे तो यही चूल्हा चौका करना है, ऐसी मिट्टी के घर में रहना है। करूं क्या मैं भगवान? मेरे नसीब में आपने एक सुख नहीं लिखा। लोगों के घरों में फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, पता नहीं क्या क्या है आजकल की दुनिया में, और मैं इसी मिट्टी के घर में ही मरूंगी। चलो भैया, जाए अपना जाकर लकड़ी पीठा ले आऊं, लाकर चूल्हा चौका करूं अपना रोज की जिंदगी। मेरे जीवन में क्या ही बदलाव लिखा है, यही करना है मुझको। चूल्हा फूकना है, दाल रोटी बनानी है, और खाकर अपना सो जाना है, और लिखा ही क्या है मेरे नसीब में। अरे भाग्यवान सुनती हो? अरे भाग्यवान सुनती हो? अरे हाँ जी, भाग्यवान सुन ही रही है। भाग्यवान, बहुत बड़ी भाग्य वाली हूँ ना मैं। पूरी जिंदगी यही मिट्टी के चूल्हे चौके में गुजरती जा रही है। बहुत बड़ी भाग्य वाली हूँ ना मैं। बड़े आए हैं, बोलो क्या बोलना है। बहरी नहीं हूँ कान से, आप ऊंचा सुनते हैं पर मैं ना बराबर सुनती हूँ। चलो बोलो क्या बात है। अरे भाग्यवान, मुझ पर गुस्सा बाद में कर लेना, बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अच्छा, भैंसिया की बेटी पैदा हो गई क्या? यही खुशखबरी है क्या? बोलो ना, यही खुशखबरी है ना? चलो भैया, जय राम जी की। चलो, एक और भैंस आ गई। उसे बड़ी बड़ी करूंगी, बढ़िया, उसके दूध से भी कुछ पैसा मिलेगा। यही बात है ना जी? हे मोरे राम जी, कभी भैंस और गाय और दूध इस सब से आगे भी कुछ सोच लिया करो भाग्यवान। अरे मैं तुम्हारे बेटे के लिए खुशखबरी की बात कर रहा हूँ। बेटे की खुशखबरी? बेटे की क्या खुशखबरी है जी? हाँ, उसने निकम्मे नालायक ने कहीं शादी कर ली? हाँ, यही खुशखबरी है क्या? अरे हे राम, मुझे तो पहले ही पता था। मैं इसीलिए अपने बेटे को शहर नहीं भेजना चाहती थी। आप ही थे, आप ही ने जबरदस्ती उसे शहर भेजा था। लो, भुगतो आप। हे भगवान, शहर जाकर लड़के को किसी लड़की ने फंसा लिया, मेरा बेटा बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पता नहीं किस चुड़ैल ने मेरे बेटे को फांस लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इकलौता लड़का था मेरा। हे भगवान, क्या क्या सपने देखे थे, कितना सब कुछ लगा कर उसे शहर भेजा था, क्या नतीजा निकला। हे राम। अरे गौतम की अम्मा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती, तब रोना धोना मचाती। ऐसे चिल्ला रही हो, अभी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। हे भगवान, अरे मैं वो खुशखबरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे तो कौन खुशखबरी बुढ़ाऊ? अब एक बार में सही सही बता दो, यूं किस्तों में मुझे मारना बंद कर दो। जिंदगी भर तुम्हारे साथ हर चीज मुझे थोड़ी थोड़ी सी ही मिली है, चाहे वो खुशी हो चाहे गम। अब जल्दी से पक्को, आखिर खुशखबरी क्या है? अरे बूढ़ा, खुश हो जाओ, तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई है, नौकरी। पूरे 60,000 की तनख्वाह पर तुम्हारा बेटा अब कमाने लग गया है, कमाने। अरे तुम्हारे अब हालात बदल जाएंगे बूढ़ा, खुश हो जाओ, बेटा तुम्हारा कमाने लगा, नौकरी वाला हो गया, अपने पाँव पर खड़ा हो गया।
क्या? हे राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ना कहती थी बुढ़ाओ, मेरा बेटा कितना काबिल है, मैंने ही उसे शहर भेजा था। तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। बेटे को आज इसी गांव में रखा होता ना तो यहीं कर होकर रह जाता। अब हमारे भी हालात बदलेंगे। मेरा बेटा नौकरी वाला हो गया। 60,000 रुपए, हे भगवान, मैंने जिंदगी में 10,000 भी कभी इकट्ठा नहीं देखे और मेरा बेटा 60,000 कमा रहा है। हे प्रभु, मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं। हाँ हाँ बूढ़ा, अब तो कहोगी ही। अब बेटा काबिल हो गया तो तुमने भेजा था, अभी कोई कांड कर देता तो मैंने भेजा था। वाह रे बूढ़ा, तुमको भी क्या कहा जाए। चलो चलो बुढ़ाओ, अब रहने दो। हाँ, बात बनाने को मैंने ही मेरे बेटे को काबिल बनाया है। मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरा गौतम ना मेरे कहे बगैर एक पल भी कहीं इधर उधर नहीं हो सकता। मैं जो कहती हूँ वही मेरे गौतम के लिए पत्थर की लकीर होती है। मेरा लाडला, मेरा राज दुलारा। अब मैं तैयारी कर रही हूँ जी, मैं शहर चलूंगी अपने बेटे के साथ रहने। हाँ हाँ बूढ़ा, जरूर शहर जाएंगी। और यहाँ तुम्हारी गाय भैंस देखने के लिए तो गांव वाले आएंगे ना। बड़ी आई हो। चलो, बेटे से मिलने का बड़ा दिल कर रहा है ना, परेशान मत हो। बेटा यहीं आ रहा है, उसका फोन आया था, अभी गया था सरपंच जी के यहाँ, उसका फोन आया था, वहीं पर बात हुई है। और उसने मुझे ये सब कुछ बताया और ये भी बताया कि वो आ रहा है, अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंच जाएगा। क्या? सबसे काम वाली ना बुढ़ाओ, तुम सबसे काम वाली बात ना एकदम लास्ट में बताया करो। बड़े आए। चलो अब मैं जल्दी से अपने बेटे के लिए जल्दी से कुछ पकवान बना दूं। मटर पनीर की सब्जी और पूरी बना देती हूँ, मेरे बेटे को बहुत पसंद था। और अपने हाथों की सूजी का हलवा बनाऊंगी। हाँ, मेरा बेटा कितने दिनों बाद आ रहा है, कितने सालों बाद आ रहा है। पूरे 6-7 साल बाद मैं उसका चेहरा देखूंगी। हाँ। अब तक मेरा लाडला रोज बस थोड़े थोड़े दिनों के लिए ही आता था, बीच बीच में कभी वो लग कर यहाँ नहीं रह पाया। इस बार आएगा ना तो मैं इसे रोक लूंगी। हाँ हाँ बूढ़ा, रोक लेना, काम पर मत जाने देना उसे, यही रखना। जो नौकरी की खुशी है ना वो 2 पल में ही खत्म हो जाए, तो तुम ना उसे यही रखना। नौकरी वोकरी जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पल्लू से ही बंद कर रहे हैं वो बस। मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। अरे सरपंच जी, आप हमारे घर। हाँ, सरपंच जी आई, आप हमारे घर। अरे मालिक, आप लोग यहाँ कैसे? आप लोग खबर कर देते, हम लोग वहाँ आ जाते। उसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं आप तुम लोगों को बुला सकता था, पर दरअसल बात ही ऐसी थी कि मैं खुद यहाँ आना जरूरी समझा। मैंने सुना तुम्हारे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई है, कुछ दिनों में वो सरकारी हो जाएगा और 60,000 सैलरी है। क्या ये बात सच है? अरे हाँ सरपंच साहब, 100% सच है। मेरे बेटे ने खुद ही बताया। बड़ा किस्मत वाला है मेरा लाल। जैसे ही उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हुई वैसे ही उसको नौकरी मिल गई। और कुछ ही महीनों में तो सरकारी नौकरी वाला हो जाएगा, फिर तनख्वाह और बढ़ जाएगी। मालिक, बहुत बहुत कृपा है आपकी। आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। देखा ना आपने, मैंने कहा था ना आपसे। अब जल्दी से काम की बात कर लीजिए। तो फिर क्या इरादा है आगे का? अपने बेटे की शादी वादी करने के बारे में कुछ सोचा है तुम लोगों ने? अरे मालिक, बस लड़का आज आ ही रहा है, तो बस जैसे ही होगा ना जल्दी से जल्दी कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। अब लड़का सरकारी नौकरी वाला हो ही जा रहा है, अब दिक्कत की क्या बात है। बस बहू आ जाए घर में, और क्या ही चाहिए। अरे तो शकुंतला, बाहर इधर उधर क्यों देखना? तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे गांव में ही एक अच्छी लड़की है। गांव में मालकिन? गांव में कौन अच्छी लड़की है? अरे शकुंतला, तुम भी ना बिल्कुल समझती ही नहीं। मेरी बेटी रति इसी गांव की बच्ची है और पढ़ाई लिखाई भी की है उसने, ग्रेजुएशन किया है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी और ठीक ठाक सुंदर लड़की है। तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी रति की शादी करना चाहती हूँ। क्या क्या मालकिन, ये तो बेहद खुशी की बात है। आप जैसे लोगों से हमारे घर का रिश्ता जुड़ेगा, ये तो मेरे लिए बिल्कुल सपने जैसी बात है मालकिन। अरे भगवान, बात तो बेहद खुशी की है, पर एक बार हमें अपने बेटे से भी तो पूछ लेना चाहिए। आखिर लड़का पढ़ा लिखा है और नौकरी कर रहा है, तो अब उसकी मर्जी भी जानना जरूरी है। तुम चुप करो। इतने बड़े घर से मेरे बेटे का रिश्ता जुड़ रहा है, और क्या चाहिए? वैसे भी मेरा बेटा वही करेगा ना जो मैं कहूंगी, बस तुम बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया है। आज तो खुशियों का दिन है, एक के बाद एक अच्छी खबर मिल रही है मुझे। अब तो बस किसी बात में ना टांग मत अड़ाओ, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। हाँ मालकिन, ये बात कहकर ना आपने हमें धन्य कर दिया। आप जैसे घर से हमारा रिश्ता जुड़ेगा, ये तो हमारे लिए सिर्फ ख्वाब में भी नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है रामदेव, फिर अपने बेटे को इस रिश्ते के बारे में बता देना, एक बार उससे भी बात कर लेना, और हम भी उससे एक बार बात करना चाहेंगे। अरे मेरे
गौतम से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक मालकिन आप लोग जरा भी चिंता न करें। मैं मेरे बेटे को जहाँ बोलूंगी ना वो वही शादी करेगा। मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं टालता। अब मेरी पक्की जुबान है आप लोगों को। गौतम की शादी होगी ना तो सिर्फ रति से होगी। हाँ ठीक है फिर शकुंतला, हम चलते हैं और जल्दी ही शादी की पहली रस्म के तौर पर जो भी लेन देन होगा ना वो तुम्हारे घर हम पहुंचवा देंगे। ठीक है, फिर हम ये रिश्ता पक्का समझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ठीक है फिर रामदेव, तुम घर आकर थोड़े पैसे ले लो और अपना ये घर थोड़ा मेंटेन करवा लो। क्या है ना कि शादी का घर लगना चाहिए कि शादी वाला है। और एक बात मुझे और करनी थी, शादी के बाद मेरी बेटी यहाँ इस गांव में नहीं रहेगी, वो तुम्हारे बेटे के साथ शहर में रहेगी। अरे जैसी आपकी इच्छा मालिक मालकिन। देखा आपने, देखा मेरे सारे फैसलों से एक के बाद सब अच्छा ही होता जा रहा है। हाँ अब मैं सरपंच की रिश्तेदार बनूंगी। सरपंच साहब की बिटिया मेरे घर की बहू बनेगी। व्रती मेरे घर की बहू बनेगी, मेरी गौतम की दुल्हन। अरे बूढ़ा, तुमने बोल तो दिया पर एक बार कम से कम सोचना तो चाहिए था। बेटे से बिना पूछे ही तुमने ये रिश्ता पक्का कर दिया। कहीं गौतम गौतम ने इस रिश्ते के लिए हाँ ना किया तब क्या होगा। अरे तुम्हारी हर बात मानता है पर इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वो तुम पर ही छोड़ देगा। पढ़ा लिखा लड़का है, आजकल की जनरेशन खुद ही शादी तय करके खुद ही कर लेती है। और फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारी सब बात मानता है तो उसका ये मतलब नहीं कि हमें इस तरीके से उसका फायदा उठाना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ बूढ़ा, एक बार सोच लो। अरे चुप करो बुढ़ाओ, तुमसे ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। अच्छा खासा इतना बढ़िया रिश्ता हो रहा है, उसमें भी तुम्हें अपनी टांग घुसानी है। चुपचाप से ना जो हो रहा है बस जैसे हो रहा है देखते रह जाओ। तुम एक बात अच्छे से समझ लो, मेरा गौतम ना मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं जो उससे कहूंगी ना वो जरूर करेगा। मेरा गौतम मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा इकलौता बेटा है, इकलौता। हाँ, मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें टिकी है उस पर। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो अपने मन की कभी कोई लड़की से शादी नहीं करेगा। वो वही शादी करेगा जहाँ मैं उससे कहूंगी। समझ में आई तुम्हारे? हाँ बूढ़ा, हाँ समझ में आई मेरे। भगवान करे जो तुम चाह रही हो सब वैसे ही होता जाए, वरना तुम्हें जो दुख होगा सो होगा। माँ बेटे के बीच में दरार आएगी अलग से और सरपंच से हमारी दुश्मनी होगी वो अलग से। हेलो भैया बहनी दोस्त लोग, आप सबको हमारा राम राम प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया हुई हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे जिन भी दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहें। तब तक के लिए हम चलत हूँ भैया बहनी लोग। आप ही देख लीजिए मेरी बीवी ने ये क्या कर दिया और अब मेरे बेटे की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। ये जानने के लिए आपको हमारी इस कहानी का अगला भाग देखना होगा। तब तक के लिए मैं चलत हूँ भैया बहनी लोग, मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए राम राम प्रणाम, बाय बाय। अरे बुढ़िया रुक जा हो, अरे भैंसिया को चारा पानी डाल दे। खुशी मत सुनते नहीं।